हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 गणित पार्ट 4 सारणिक की प्रश्नावली 4.3 कराने वाले हैं और इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप चुटकी बजाते सब सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। और यह प्रश्नावली बहुत आसान है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, उपसारणिक और सहखंड, बस इसका ही खेल है। उपसारणिक थोड़ा निकालने के बाद में सहखंड उसी से निकल जाएगा, बहुत सिंपल है बात। एक क्वेश्चन आप समझिएगा, उसके बाद आप खुद कर देंगे। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट दे रखा है 2034 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम इसको मानते हैं A11 होता है। ये मैंने पहले क्वेश्चन बता रखा है, आपको पढ़ाया था मैंने 4.1 बता रखा है। ये A हमारा 12 होता है, ये हमारा A21 होता है, ये A22 होता है। इतना समझ में आया। तो हम पहले उपसारणिक निकालते हैं। यहाँ निकालेंगे उपसारणिक, उपसारणिक, ओके। उसके बाद में इधर निकाले हम सहखंड, इधर निकालेंगे हम सहखंड। यहाँ पर उपसारणिक सहखंड निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे A11 का उपसारणिक। क्या होता है उपसारणिक? इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे M से करते हैं। तो M कितना है, ये 11, A11 था तो ये M11 हो जाएगा, निकाल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम A11 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे। तो मतलब A12 का उपसारणिक ऐसे लिख लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, M12। अब इनका आंसर लिखेंगे क्या आएगा। उसी प्रकार A21 का निकालेंगे, A21 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21। A22 का उपसारणिक M22 होता है। देखिएगा तो मैंने इतना सारे लिख रखा ना, A12 का उपसारणिक M11 होता है। लेकिन जब मैं एक पहले सवाल समझा रहा हूँ आपको, जब मैं दूसरा सवाल समझाऊंगा तो उसमें मैं ऐसा नहीं लिखूंगा A11 का उपसारणिक M11 है, नहीं, मैं डायरेक्ट M11 बराबर लिखूंगा। ये मैंने समझाने के लिए, क्योंकि आप पूछते हैं कि A11 की जगह M11 मैं लिख देते हैं, M11 डायरेक्ट कहाँ से आया, तो आप पूछते डायरेक्ट कहाँ से आया। तो मैंने यहाँ इस पहले क्वेश्चन में समझा दिया कि A11 का जो उपसारणिक होता है ना M11 होता है, उसका नाम उपसारणिक का क्या होता है, M11 होता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। A11 का मतलब है, A11 का मतलब होता है पहला A11 यानी M11। इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम दुकाना। पहली रो, ये वाली रो माने होता है लेटी हुई, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। तो पंक्ति लेटी हुई, ये वाला पहला रो और ये स्तंभ दुबका लेंगे, इसको और इसको दुबका लेंगे। A11 का मतलब क्या है, तो क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। A12 का पहली रो दूसरी पंक्ति दुबका लेंगे। पहली रो मतलब कि पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, ये 2 रखा ना, दूसरा स्तंभ, ये दूसरे वाला, इसको दुबका लेंगे, कितना बचा, 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। तीसरे वाले में दूसरी पंक्ति, दूसरी मतलब ये वाली तो पंक्ति हमें दुबकानी है, दुबका लेंगे, ठीक है। और पहला कॉलम इसको दुबका लेंगे, सीधा खड़ा है वाला, क्या बचा, -4। तो -4 थोड़ा समझ में आएगा आपको। उसके बाद में A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा ही कॉलम हम दुबका लेंगे, ये वाला था, क्या बचा, सिर्फ 2, ये 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा। समझ में आया इतना। और मैं लाइन खींच देता हूँ, हाँ। और अब इसका सहखंड लिखते हैं। अब ऐसे करके लिखेंगे, A11 का सहखंड क्या होगा, इसको हम प्रेजेंट करते हैं 11 से। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा मैं। उसी प्रकार से A12 का सहखंड, A12, उसी प्रकार से A21 का सहखंड, A21, उसी प्रकार से A22 का सहखंड, A22। सिंपल सा। अब देखो ये कितना आसान है, ये वाला सिंपल सा। बस आपको 2 चीज़ नोट करके रखनी है, नोट यहाँ लिखना है, नोट। जो चीज़ सम होगी, जो चीज़ सम आएगी वो हमारी प्लस होगी, जो चीज़ विषम आएगी वो हमारी माइनस होगी। सम विषम तो जानते ही होंगे आप। तो अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे, देखो A11 का मतलब हम एक और एक को जोड़ देंगे कितना आएगा, 2 सम है ना, तो संख्या कौन सी रहेगी, प्लस की, तो यहाँ प्लस कराएगा, प्लस लगा दिया। और यहाँ क्या था, मान आया था हमारे 11 का मतलब 3, तो 3 प्लस का हो गया। समझ में आया। A12 1 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, 3 क्या है विषम संख्या तो माइनस लगा लेंगे,
माइनस लगा ली, और इधर क्या 0 0 बराबर करके लिखेंगे, क्योंकि माइनस में 0 नहीं होता तो 0 ही लिखा जाएगा। उसके बाद में 2 और 1, 2 और 1 3 होता है, 3 भी माइनस का होता है तो यहाँ माइनस का लिख लेंगे। और कितना दे रखा है 4, ये वाला 4, तो 4 ये ऑलरेडी माइनस में दे रखा है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का बाहर 4 आ जाएगा। उसी बार में 2 2 मतलब होता है प्लस का, 2 और 2 4 प्लस का होता है। और क्या दे रखा है 22 का मान क्या दे रखा है 2, देखा, मतलब जो माल इधर आया हमारा निकला हमारा वो इधर रखेंगे, बस चिन्ह चेंज कर देंगे कि विषम और सम में। कितना सिंपल था ना, समझ में आया ना आपकी ये वाला क्वेश्चंस। इसका हमने पहला पॉइंट कराया है, अब इसका कराते हैं हम दूसरा पॉइंट। हाँ तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, पहले नंबर का ही दूसरा पॉइंट है इसका क्वेश्चन का। तो हम इसको भी क्या मान लेंगे, ये A11 है और ये A12 है, ये A21 है, A22 है, ठीक है। उसके बाद में ये हम करेंगे, अब यहाँ से हल करेंगे इसको हम, और यहाँ लिखेंगे उपसारणिक। हम यहाँ से उपसारणिक निकालेंगे और यहाँ से सहखंड। इतना आपको क्लियर है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं जो मैंने कहा था अगली बार मैं बताने का नहीं हूँ। तो M11 M12 M21 M22, यहाँ पर ये भी डायरेक्ट लिखा जाएगा A11 A12 A21 A22। ओके, आपकी बात में समझ में आ रही है। उसके बाद में M11 का मतलब क्या है कि वह पहली पंक्ति में आपको समझा दूँ होता क्या है। पंक्ति होती है जो लेटी हुई रहती है, ऐसे करके लेटी हुई है, और स्तंभ हमारा खड़ा हुआ रहता है ऐसे। तो पहली तो शुरुआत में पंक्ति लेते हैं, तो पहली जो दे रखा है पंक्ति होती है, तो पंक्ति क्या एक है, तो एक पंक्ति दुबका लेंगे, ये पंक्ति दुबका ली। और पहली है हमारी रो यानी स्तंभ है, स्तंभ में खड़ा वाला, ये दुबका लेंगे, तो क्या बचा डी। उसके बाद M12 यानी पहली पंक्ति दुबकानी है और दूसरा कॉलम दुबकाना है, तो क्या बचेगा बी। उसके बाद में M21 दूसरी पंक्ति दुबकानी है और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो सी बचेगा। और ये हमारा बचेगा ए। अब इधर आते हैं, इधर में हमें क्या देखना है, वही देखना मैंने आपको दिया था प्लस माइनस। अगर संख्या सम है तो प्लस, और सम विषम है तो वो, तो 1 1 क्या है 2 हमारा प्लस है तो प्लस का डी। उसी प्रकार से M12 में बी है तो यहाँ पर बी, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2 3 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई है। यहाँ पर सी लिखा जाएगा, यहाँ पर ए लिखा जाएगा। सी हमारे कहीं के लगेगी बताओ, 2 और 1 3 होता, 3 यानी विषम संख्या, विषम माने माइनस, और 2 2 4 4 होने प्लस। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा ये बताइएगा, समझ में कितना अच्छा आ रहा है आपको बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स ये बड़े वाला आ चुका है क्वेश्चंस। तो इस बड़े वाले में देखिएगा, ये हमारा क्या दे रखा है 3 गुणा 3 वाला है, ये 3 गुणा 3 वाला। तो इसमें A11 दे रखा है, ये A12 है, A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले इधर निकालेंगे उपसारणिक। अगर हमारे उपसारणिक निकल जाते हैं तो फिर हम निकालेंगे इधर सहखंड। क्लियर है इतना। तो हम पहले निकालते हैं M11 निकालेंगे, और मैं यहाँ पर ये छोटा सा ये बना देता हूँ। समझ में आया, क्यों बनाऊँगा बताऊँगा। तो मैं इसी प्रकार से M12 लिखूँगा। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, मैं फिर समझाऊँगा आपको। हाँ तो दोस्तों मैंने लिख लिया है M11 12 13 21 22 23 31 32 33, ताकि अगर समय बच सके। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 11 12 ऐसा करके पूरा लिख लिया है, ताकि यहाँ पर हम साइड में तुरंत लिख सकें। आप देखिएगा M11 का मैंने क्यों बनाया, देखिए M11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति हमारी ये और दूसरा स्तंभ हमारा ये, पहला स्तंभ ये वाला। तो क्या बचा 1 0 0 1, ये बचा ना। तो हम इसको लिखेंगे 1 0 0 1, यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। फिर इसको सोल्व किया जाएगा। अब M12 में एक पहली पंक्ति दुखाओ जी, और दूसरा स्तंभ हमारा, दूसरा स्तंभ क्या बचेगा हमारा 0 0 0 1
0 0 0 1, समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो क्या हो जी, तीसरा स्तंभ ये वाला है 0 0 0 फिर 1 0 1 0 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 2 1 यानी दूसरी पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति 1 मानी पहले स्तंभ, तो क्या बचा 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। M22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा ही कॉलम स्तंभ, तो क्या बचेगा 1 0 0 1। M23 ऐसे करके मैं सारे लिख रहा हूँ जल्दी से। 2 3 का हमारे क्या होगा 1 0 0 1, और 23 था ना, 23 का दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ओके। तो हमारा आ जाएगा दुक्का लिया 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर गलत दिया 1 0 0, ये भी 0, ठीक है ना। और 31 का क्या होगा 0 0 1 0। 32 का हमारे क्या होगा 1 0 0 0, और 33 का हमारा क्या होगा 33 का हमारा होगा 0। समझ में आया, ये आप कर लेंगे, आसानी से समझ रहे होंगे। आप ये देखेगा 1 की मल्टीप्लाई 1 में लगेगी तो क्या आएगा 1 आएगा, और 0 के 0 में तो -0, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 की 0 में लगेगी तो 0, माइनस 0 के 0 में लगेगी 0, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। 0 के 0 में लगेगी तो 0, माइनस 1 के 0 में लगेगी 0 इज इक्वल टू फिर 0, 1 के 0 में लगेगी 0 माइनस 0 बराबर 0, 1 की 1 में लगेगी तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 0 की 1 में लगेगी तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 की 1 में लगेगी 0 माइनस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है, समझ में आया आपको। आप देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सहखंड कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, पहले चिन्ह लिख लेते हैं। देखो 1 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, 2 सम संख्या है तो प्लस, 1 2 3 3 हो गया हमारा माइनस संख्या, ये 13 हमारा क्या हो जाएगा 1 3 हमारा 4 हो जाएगा यानी प्लस की संख्या, 2 और 1 3 होता है यानी विषम संख्या माइनस का, 2 2 4 होता है यानी प्लस संख्या, 2 3 हमारा क्या होता है यानी कि हमारे 5 यानी विषम संख्या, 3 1 4 4 यानी सम संख्या, 3 2 5 यानी विषम संख्या, 3 3 6 यानी प्लस संख्या। अब ये सारे मान ऐसे रख लो यहाँ पे, ये 1 था 1, या 0 0 कभी माइनस प्लस में नहीं होता तो उससे हम क्या लिख लेंगे सिर्फ 0। उसके बाद यहाँ 0 0 भी माइनस प्लस में नहीं होता, ये भी सिर्फ 0 लिखेंगे। यहाँ -0 देखो माइनस प्लस में नहीं होता तो उसको हम बराबर करके 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1, फिर ये 0 भी बराबर करके 0 लिखेंगे, 0 कभी प्लस माइनस में नहीं होता इसलिए 0, ये 0 भी प्लस माइनस 0 1, ठीक है ना। जब समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। तो ये हमने उपसारणिक निकाल दी, सहखंड निकाल दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पार्ट की तरफ। हाँ तो सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमने क्या कराया है, क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने यहाँ पर M11 12 करके सारा पहले लिख लिया है, और इधर A11 12 करके सारा लिख लिया है पहले आपके लिए ताकि समय बच सके, ठीक है। अब हमारा देखो A11 क्या होगा, तो 11 हमारा ये होगा कि पहली पंक्ति ये देखो, पंक्ति कैसे कहते हैं, पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरी पंक्ति इधर को स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये वाली पहली पंक्ति, ओके। दूसरा स्तंभ ये दुक्का लेंगे, तो 5 माइनस 1 1 2 लिखा जाएगा, 5 माइनस 1 1 2 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में M12 पाएंगे, M12 पाएगा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये दुक्का लेंगे, तो क्या बचेगा 3 0 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 1 2, ठीक है। अब तीसरे वाले पे भी ऐसे आएंगे, 1 3 पे भी पहली पंक्ति दुक्का कर रखेंगे और तीसरा स्तंभ क्या बचेगा 3 5 0 1, 3 5 0
1। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ाऊँगा तो ढक जाएगा, तो मैंने पहले लिख के रख लिया है ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। ये वाला सवाल ये रहा 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, ठीक है। अब इसको ऐसा कर लेंगे, अब इताते रह जाते हैं, देखिएगा। यहाँ पर इसने क्या कहा, और दोनों पेन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर इसने क्या कहा 2 1, तो दूसरी पंक्ति, इस बार दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, दूसरी पंक्ति, ओके। और यहाँ 1 का मतलब है स्तंभ, अगले वाला स्तंभ होता है स्तंभ। तो क्या बचा 1 0 4 2, 1 0 4 2, 1 0 4 2। उसके बाद 22 का दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा 1 0 4 2। रुकिएगा, दूसरी पंक्ति हमने दुबकाई थी, वाला ख्याल देख लेते हैं, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। दूसरी पंक्ति दुबकाई थी और पहला स्तंभ 0 4, यहीं इसमें 1 दुबकाना था, सॉरी यहाँ गलती हो गई। तो 0 4 0 1 2, 0 4 1 2 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ 2 2 दूसरी दुबकानी है, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा ही कॉलम दुबकाना है। 1 4 0 2, 1 4 0 2, 1 4 0 2। इसी प्रकार से हम इनको करेंगे। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब तीसरी पंक्ति दुबकाएंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, क्या बचेगा 0 4 5 -1, 0 4 5 -1। उसी प्रकार से 32 को करेंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 3 4 1, 1 3 4 -1, और लास्ट वाला बचा तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम तक बचा 0 1 0 3 5, 1 0 3 5। इतना समझ में आया आपके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। 2 पंजे 10, और यहाँ माइनस लगता है ना, और ये 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 11। 2 3 6, और 0 में माइनस लगेगा तो 0 इजिकल टू माइनस प्लस हो जाएगा इजिकल टू 6। 3 -0 इजिकल टू 3, 0 -4 इजिकल टू -4, ठीक है। 2 2 की इसमें लगेगी कम, 2 -0 की 4 में 0 इजिकल टू 2, 1 1 जा 1 -0 इजिकल टू 1, 1 के 0 में लगेगी 0 -20 इजिकल टू -20, और 1 की 1 में लगेगी -1 3 चौक 12 12, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -13 हो जाएगा, और 5 1 5 -0 इजिकल टू 5। अब इधर से कर लेते हैं। ये 11 यहाँ लिखेंगे। 11 का मतलब क्या हमारा सिर्फ हो 1 1 2 हो गया, प्लस प्लस संख्या होगी। 3 यानी विषम संख्या यानी माइनस, 4 यानी विषम संख्या प्लस विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या। ओके, आप डायरेक्ट इसे यहाँ से मान पुट कर देते हैं। 11, ये 6, ये 3, ये -4 है तो ये ब्रैकेट में -4 लिखा जाएगा, माइनस माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये 2, ये 1, ये माइनस का 20, आगे चल के ये माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13, ये माइनस का 13 है तो माइनस माइनस आगे जाकर के प्लस हो जाएगा 13 5। ये हो गया आंसर। क्लियरिटी के बाद आपको समझ में आया सारी चीज़ें, ठीक है ना। और हाँ यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको समझ में तो लाइक कर दीजिए ना। एक लाइक कर देने से क्या होगा, अभी आपको नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ। 1 घंटा 1 1.5 घंटा लगे वीडियो को बनाने में। वीडियो बनने के बाद में जब देखा तो इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, बाद में पता लगा मैं माइक ऑन करना भूल गया था, बताइए। और आपके लिए मैं दोबारा बैठा फिर थकने के बाद में कि दोबारा बैठूँ, तो एक लाइक तो कर दीजिएगा यार। और पता है आपकी वीडियो बनाने के लिए ना इतनी गर्मी पड़ रही है, पंखा नहीं चलाना पड़ता, पंखा नहीं चलाता मैं, पंखा चलाऊंगा आवाज़ आएगी इस पंखे की और मेरी आवाज़ थोड़ी दब जाएगी, तो मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी दिक्कत आए। गर्मी में बैठ के बनाता हूँ आपके लिए वीडियो यार, तो इसलिए यार लाइक तो कर दीजिए पसंद आता तो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये रखा मिलेगा। ओके, तो इसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। इसने कहा दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। ये दूसरी पंक्ति ये वाली है, ये वाली लाइन, ये कितना हमारा, ये A21 A22 A23, इस मामले में हमें करना है।
और इसने करके प्रयोग करके ये हमें क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। इसको मैं पूरा लिख दूं, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, हल लिखेंगे प्रश्नानुसार दूसरी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, पहले हम छोटे वाला लेंगे, छोटे वाले बड़े वाला, 2 लेंगे इसमें, A11 बड़े वाला A21 प्लस छोटे वाला A22 बड़े वाला A22 प्लस छोटे वाला A23 बड़े वाला A23। ये समझ, इसको हम समीकरण 1 मान लूँ, एक समझ लो, एक प्रकार से समझ लो जो फॉर्मूला ही है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बना कैसे, अब देखो ये छोटे वाला जो A है, ये छोटे वाला है जो A है, ये हमारा उपसारणिक है, और बड़े वाला A हमारा क्या है, उपखंड, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, यहाँ पर हम क्या निकाल देते पहले, उपसारणिक, और ये बड़े वाला उपखंड निकाल देते, ठीक है नहीं, समझ में आया आपके, ठीक है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, बड़े वाला निकालना है, बड़े वाला A, छोटे वाला A तो हमें दे रखा है, छोटे वाला मान दे रखा 2 0 1, लेकिन बड़े वाला A का मान नहीं दे रखा। और A का मान कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए आप, ये हमने सिखाया आपको। बड़े वाला A का मान हम तब निकाल पाएंगे तब हमें M पता होगा, तो हम पहले M निकालेंगे फिर बड़ा A निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं M11 सॉरी M21 निकालेंगे, क्योंकि ये वाला निकालना ना, M21 बराबर, फिर M22 M23 निकाल देते हैं। तो पहले क्या, दूसरा 21 का मतलब 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचा 3823 3823। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा ही कॉलम दुबका देंगे, तो क्या बचेगा 5813 5813। इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम दुबका लेंगे, 5312 इसको सॉल्व कर लेंगे आगे से। 3 तिया 9 9, 2 8 16 16, 3 पंजे 15 15, 8 एकम 8, 2 पंजे 10, 1 तिया 3, इससे माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 7, माइनस का 7 बचेगा। और ये हमारा 15 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा, ये भी 7 बचेगा हमारा प्लस का, ठीक है। और इधर ये वाला हमारा क्या बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7, क्या बचेगा हमारा 7 प्लस का 7 बचेगा। और हम यहाँ, अब मैं निकलूँ यहाँ पर A21 A22 A23 कैसे निकालते हैं, याद है आपको, 2 और 1 3, 3 हो गया प्लस का, 2 1 3, 3 हो गया माइनस का, ठीक नहीं। और विषम संख्या होगी, विषम माइनस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और ये सम संख्या तो 7 प्लस का 7, और ये विषम संख्या माइनस का 7, ये माइनस माइनस का 7, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला जो पहली समीकरण, ये समीकरण बनी थी, इसको लेते हैं समीकरण 1 से। इस समीकरण में मान रख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू A11 का मान हमें क्या दे रखा है, छोटे वाला 11 का मान 2 दे रखा है, 2 लिख लेंगे। बड़े वाले 11 का मान 7 ब्रैकेट में -7, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। छोटे वाले 22 का मान हमारा 0 दे रखा है, और ब्रैकेट में बड़े वाला 22 का मान हमारा 7 दे रखा है, प्लस छोटे वाला का मान 1 दे रखा है, और लास्ट में 23 का मान -7 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 14 माइनस का 14 प्लस 0
और ये माइनस का 7। अब ये और सॉल्व करेंगे, माइनस का 14 इसे भूल जाएंगे, माइनस का 7 और सॉल्व करेंगे, माइनस में जुड़ जाएंगे और ये 27 हो जाएगा माइनस का आंसर। इतना क्लियर आपके। अब ऐसे ही हम फोर्थ वाला करेंगे। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंडों को प्रयोग करके, उसमें दूसरा था इसमें तीसरा है, तो तीसरा कौन सा ये वाला, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे हम लिखेंगे A13 A23 A33। ओके, तो मैंने इसी प्रकार से m बना लिया 13 23 33 का और यहाँ पर a बना लिया 13 23 33 का। m निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम a निकालेंगे और ये हम फॉर्मूले में रखना है। ओके, प्रश्नानुसार ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, जैसे लिखते हैं हम 13 निकालते हैं। पहली पंक्ति, पहले का मतलब पंक्ति, ये पंक्ति हम दुबका ली, और तीसरे का मतलब तीसरा स्तंभ दुबका लिया। तो क्या बचा 1 1 YZ क्लियर। और दूसरे पर जाता हूँ, दूसरी पंक्ति। ओके, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ क्या बचेगा 1x 1z। अब तीसरे वाला बताएं, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1x 1y। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। z की एक मिलेगी तो z माइनस y, z की z मिलेगी z माइनस x, y की इसमें लेगी तो y माइनस x। इतना क्लियर है आपके लिए। अब हम इसको चिन्ह बदलते हैं, 3 और 1 क्या होता है प्लस का चिन्ह, तो z माइनस ऐसे रहेगा। 3 2 5 विषम संख्या आ गई, विषम संख्या यानी माइनस का चिन्ह, तो माइनस चिन्ह इसमें लगेगा, ये माइनस का z माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर करके लिखूँ तो ये माइनस में जाएगी, तो ये तो z माइनस का हो जाएगा, z माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का x हो गया, तो x माइनस z लिख सकते हैं इसको। 33 ये प्लस संख्या तो y माइनस z, ये पूरा ऐसे रहेगा, y माइनस x ऐसे रहेगा। तो हमारा ये मान निकल गया, एक मान ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, ये 13 का ये रहा, ये 23 का ये रहा और ये 33 का ये रहा। अब समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या है, त्रिभुज बराबर ये 13 हमारे क्या दे रखा है YZ, और ये क्या दे रखा है हमारा, ब्रैकेट बना के लिख देंगे Z माइनस वाई, प्लस छोटे वाला दे रखा है हमारा ZX, और ये हमें दे रखा है x माइनस जेड, प्लस ये दे रखा है हमारे 33 हमारा XY, और ये दे रखा है y माइनस x। सॉल्व कर देते हैं इसे, y के अंदर लग जाएगी तो y जेड स्क्वायर, अब z इसमें लगेगी जेड वाई स्क्वायर z, प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक आ गया। आप इसको यहीं छोड़ देना, आंसर नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आप चाहे तो सॉल्व कर लेना, आपकी किताब में कहाँ तक आंसर दे रखा है आप पे डिपेंड करता है। आप यहीं छोड़ेंगे से आंसर ये सही माना जाएगा। तो आपकी समझ में आ गई। अब ले लेते हैं आप आज का आखिरी क्वेश्चंस, ये है 5वां क्वेश्चंस बहुत। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है। इसमें क्या कर रहा है देखो, कोई देख सारणी दे दिया मैं, और यहाँ पर इसने छोटे वाला ए, ध्यान रखना छोटे वाला ए जे का सहखंड ए आई जो होते तरफ इसका मान लेके तरफ भेजे। ये कह रहा है कि छोटे वाला होगा वही बड़ा होगा। इन्होंने कह दिया जो छोटे वाला ए बड़े वाला ए होगा तो ये ऐसा वो क्या होगा, खंड क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो। तो 11 है छोटा, तो 12 बड़ा भी तो छोटा 11 होना चाहिए ना, तो गलत होगा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो छोटा 11 ए 11 है तो बड़ा भी 11 है, फिर छोटा 12 है तो ये 21 नहीं हो सकता, ये भी 12 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये 21 है ये 11 नहीं, गलत। ये देखो ये 11 है तो बड़े वाला 11 है, ये छोटे वाला 21 है तो बड़े वाला 21 है, छोटे वाला 31 है तो 31, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। आपके समझ में आया? अगर हाँ, आज की वीडियो में प्रश्नावली मैंने पूरी करा दिया 4.3। अगर आपने हमारी पहली प्रश्नावली नहीं देखी है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, सारी मिल जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर, लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है आपका, है लाइक बटन दबाने में पैसे लगते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाने में पैसे लगते हैं क्या, दबा दो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा सी यू, बाय बाय।